गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता आपकी, आप आशीर्वाद दो से गुरुजी बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता। राधे राधे गुरुजी, मैं टीवी पर आपका दर्शन करती हूँ रोज़, और मन में बड़ी अंशता है कि आपके लाइव दर्शन करूँ, वो आपने करा दिए, मैं धन्य होगी प्रभु। राधे राधे दोस्तों, महिला आई गुरुजी के पास। गुरुजी से मिलकर बहुत खुश थी और बोली, मेरा बेटा को गुरुजी सफलता कहीं नहीं मिल रहा है, और फुट फुट के रोने लगी। तो गुरुजी ने क्या कहा, चलिए वीडियो में पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं। गुरुजी, और मेरा बेटा है जो आप बोलते हो कि माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ की दवा से कोई ऊपर नहीं है। तो गुरुजी, मेरा बेटा तो मेरी बहुत पूजा करता है और बहुत सेवा करता है, पर उसको फल नहीं मिलता। क्या फल नहीं मिला? वो जो भी काम करता है उसका अधूरा ही रह जाता है। क्या काम? अब वो बाहर है, तो बाहर उसको जो पढ़ाई की है उसने, उसको प्रॉपर फल नहीं मिला। कितने साल का है? अब तो 3 साल हो गए गुरुजी। बेटा 3 साल का है? नहीं गुरुजी, बेटे को 3 साल हो गए बाहर गए, और बेटा हो गया 32-33 साल का, 32 साल का। मिलेगा, कर्म करता रहे, फल प्राप्त होगा। गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता आपकी, आप आशीर्वाद दो से गुरुजी बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता ना करो। जल्दी सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा खुश हो जाए बाहर। बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी, इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए गुरुजी जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के पास खाने को है भरपूर? जी गुरुजी, काम भी है। क्या काम है उसके पास? उसके पास रेस्टोरेंट में काम है। खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं गुरुजी। काम है तो करेगा, धीरे धीरे चलता रहता। जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बिंदास खुश रहने के लिए मिली है। काम धाम तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, इसमें क्या है, जिंदगी अनमोल है। गुरुजी उसका ना वीज़ा नहीं बढ़ रहा, इंडिया नहीं आ पा रहा, मेरे से 3 साल का लग है, और मेरा हृदय बहुत परेशान रहता है। कहाँ, किस देश में है? जर्मन में गुरुदेव। तो वीजा लगवाओ, बुलाओ से यहाँ काम करे। बद नहीं रहा गुरुजी, उसका बढ़ नहीं रहा आगे वीज़ा। बढ़ेगा, सब होगा, प्रोसेस करे, सब ठीक करेंगे बिहारी जी। आशीर्वाद देना गुरुजी। आशीर्वाद राधे जी। नारायण गुरुजी, श्रीमन नारायण, जय आपकी के मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। श्रीमन नारायण गुरुजी, खुश रहिए, खुश श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। और किसका प्रश्न है? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बालचंद राठौड़, हम पति पत्नी हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, जी। प्रणाम। आपसे दीक्षा ली है। कल सुबह 8 बजे। ले नहीं गुरुजी, आपसे दीक्षा लिए हैं अच्छा, रायपुर ले छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ले चुके। अभी आपकी बिलासपुर में गुरुजी होने वाली थी कथा, जो कैंसिल हो गई, जो आंधी तूफान जो आया है, तो हम लोग पूरी तैयारी में थे गुरुजी वहाँ। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पूजा स्थल है गुरुजी, तो पूजा स्थल में हमारे बहुत से भगवान हैं। अभी हम प्रभु जी की पूजा कर रहे हैं अभी 3-4 साल से। तभी वो दूसरे जो फोटो वगैरह हैं उनको रहने दें कि कम करें। किन की पूजा करते हैं? हम माता जी की करते हैं गुरुजी। हाँ सही है ना? जी सही है। तो मैं पूछना था। और हाँ बस गुरुजी आपके यहाँ आए, गुरुजी आपका गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा लगा, दिल से आपको प्रणाम गुरुजी। हम आपके यहाँ भोजन भी किए, आपका वृद्धाश्रम में दर्शन किए, बहुत ही दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये गुरुजी, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है और क्या महत्व है सर उसका? निर्गुण निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निराकार और साकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण
और निर्गुण, साकार और निराकार, जिसका एक रूप है उसे सगुण साकार भक्ति कहते हैं। अच्छा। जिसका कोई रूप नहीं है उसे निर्गुण निराकार उपासना कहते हैं। अच्छा। तो ईश्वर निराकार भी है। जैसे पानी, पानी निराकार है कि उसका कोई आकार है? आपसे प्रश्न है, बताओ। नहीं सर, निराकार है वो। पानी निराकार है। हाँ। पानी निराकार है, पर वही पानी जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो बर्फ बन जाता है। हाँ सर। फिर वो एक आकार ले लेता है। हाँ। तो पानी तो निराकार है, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार बन गया। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में वह निराकार जब कैद हो जाता है प्रेम में, तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। राधे राधे तो गुरु। जो निराकार है वही साकार है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं, साकार को राम और कृष्ण कहते हैं। तो राधे राधे गुरु जी। कोई और सवाल? कोई और सवाल? संतुष्टि मिली? पूछो उनसे। हाँ सर, मिल गए। संतुष्टि है? हाँ। तो सर फल सरीका मिलता है क्या राम जी की उपासना से? हैं? राम जी की उपासना करो या निराकार की उपासना करो? राम की। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो सगुण के बाद ही निर्गुण और निराकार तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए सगुण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, बहुत समझ गए सर। साकार। राधे 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 जी। राधे प्रभु जी। जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, घर में लड्डू गोपाल की सेवा रखी है, लेकिन किसी कारणवश घर में या ऑफिस में लहसुन प्याज का सेवन होता है। तो जो भी हम सेवन करते हैं, क्या हम बिना किसी सोच विचार के लड्डू गोपाल जी को पधरा सकते हैं, उनको भोग लगा के अपना सेवन कर सकते हैं? भगवान को भोग लहसुन प्याज का ना लगाओ, उनके लिए अलग कुछ बना सको। नहीं, लड्डू गोपाल जी के लिए तो अलग से बनता ही है, लेकिन दफ्तर में अगर कुछ खा रहा हूँ तो ये भाव करके खा सकता हूँ कि प्रभु जी पहले ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। हाँ, फिर खा रहा हूँ। भाव तो कर सकते हैं, बस भाव तो कर सकते हैं, पर मांस मदिरा का ही सेवन नहीं। वो तो घर पे भी नहीं। बाकी ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।